हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो पल बिल्कुल आ चुका है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और कौन सी गलती नहीं करनी है आप सबको फॉर्म फिल करते समय, उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद, वेलकम बैक टू एबलेस एकेडमी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जामिया 2026 वालों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे सिलेबस के बारे में, एज के बारे में, सीट्स के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। और ये छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट सी बात है, ये रहा हमारा क्यूआर कोड। ये हमारे एबलेस एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है। इसके अलावा जो भी दिखेगा वो फेक दिखेगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे बेनिफिट्स क्या होगा? एजुकेशनल अपडेट्स मिलेगा आपको, फ्री कोर्सेज के बारे में मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में मिलेगा और भी तरह तरह के जो अपडेट्स आते हैं वो आपको बिल्कुल बहुत जल्दी यहाँ पे मिलेगा। वन क्लिक में आप यहाँ से इजिली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के नाम है, क्लास है और एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे और कब तक लास्ट डेट है। हम एक एक करके बात करेंगे। हम बात करते हैं क्लास 11th वालों के लिए। हम बात करेंगे क्लास 11th वालों के लिए। तो क्लास 11th वालों के लिए 20 फेब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 20 फेब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 20 मार्च तक आपका लास्ट डेट है। और इस फॉर्म को फिल करने का आपके पास कितना चार्जेस रुपया लगेगा भाई? 500 रुपीज लगेगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 11th में जो बच्चे साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स में लेंगे, यानी जो बच्चे अभी 10th में है 2026 के 17 फेब से जिनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जैक एंड सो ऑन, जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म है। वो वाले ही बच्चे ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे जो क्लास 11th में जाना चाहते हैं। कहाँ? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ठीक है, उनके लिए ये फॉर्म है। हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये प्रेप नर्सरी है, इनकी बातें नहीं करनी है यहाँ। 9th वाले 6th वाले के बारे में यहाँ बात नहीं करनी है। तो ये 9th क्लास वालों के लिए, 11th क्लास वालों के लिए याद रखना 20 फेब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 20 मार्च तक लास्ट डेट है आपका। ठीक है, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में हर एक चीज को बताने की पूरी कोशिश करेंगे हम आपको। यहाँ पर देखिएगा क्लास लिखा हुआ है, यहाँ मोड ऑफ एडमिशन है और यहाँ पे एग्जाम का डेट है। तो ध्यान रखिएगा 20 फेब से लेकर और 28 मार्च तक ही आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, 20 फेब से लेकर 28 मार्च। वहां पर पता नहीं 20 मार्च कैसे टाइपो एरर होगा या फिर उन लोगों ने प्रोस्पेक्टस में अपना कुछ अपडेट कर दिया होगा। तो क्लास 11 साइंस वालों के लिए यहाँ पे बात हो रही है और क्लास 11 आर्ट्स वालों के लिए बात हो रही है और क्लास 11 कॉमर्स वालों के लिए बात हो रही है। इन सब का जो टेस्ट सेंटर होगा वो कहाँ होगा? वो होगा आपका दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर। ये 4 जगह में होगा। ठीक है, 3 2 5 जगह में ये 5 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जामिया ने। यहीं पर आपका एग्जाम होगा। आप इसमें से कोई सा भी शहर आप अपने अनुसार, आप अपने सहूलत को देखकर आप ये टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हो और यहाँ जाकर आप अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। ये 11 अप्रैल के दिन होगा साइंस वालों का एग्जाम, 12 अप्रैल को होगा और ये वाला होगा 12 अप्रैल को। देखिए 12 अप्रैल के दिन ध्यान रखिएगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक होगा मॉर्निंग, एक होगा इवनिंग। ध्यान रखिएगा ये चीज, एक होगा मॉर्निंग, एक होगा इवनिंग। ये है मॉर्निंग, यानी क्या होगा आर्ट्स वाले का, और इवनिंग में क्या होगा कॉमर्स वाले का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। टाइमिंग यहाँ दिया हुआ है 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे और रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले। आप कोशिश करें कि 1 घंटा पहले एग्जाम में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा इसमें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो यहाँ पर कितने सारे स्कूल्स होते हैं, कितने सारे स्कूल्स होते हैं, क्या क्या है स्कूल है, हम सब आपको एक एक करके बता देते हैं। ये मुशीर फातिमा स्कूल जो है वो नर्सरी केजी वालों के लिए। जामिया मिडिल स्कूल क्लास 1 से लेकर 8 वालों के लिए है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 से लेकर 12th वालों के लिए है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ये सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब हम आपको थोड़ा बता देते चले। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की तालीम के लिए खुद अपने जेब से अखराजात करेंगे। ठीक है, मतलब आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा। इसमें कौन से है? क्लास प्रेप से लेकर 12th वालों के लिए और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस क्लास 9 से क्लास 12। ठीक है, और फिर बालक मेहता सेंटर, ये जो है इस तरीके से करके। ठीक है, ये बात बता दिया। उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि प्रिंसिपल्स वगैरह कौन कौन है भाई। तो प्रिंसिपल जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मोहम्मद अरशद खान है। प्रिंसिपल कौन है? जामिया सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस जो है स्कूल जो अंजुम इकबाल है। इस तरीके से करके हम आपके सामने ये लिस्ट दे दी है ताकि आप फैमिलियर हो सको, आपको अच्छा साउंड करे ये, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई जामिया के बारे में पूरा डिटेल्स हमको इस वीडियो में देखने को मिला है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी जाकर आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी गलती करनी है कौन सी गलती नहीं करनी है।
ठीक है, गलती तो खैर नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, स्कूल जो टाइमिंग होता है, जैसे आपकी जामिया में एडमिशन हो गई, ठीक है, जामिया में एडमिशन होगी, एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर लिया, अब तो स्कूल की जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, वो जो चलेगा बाकी सबका तो आप देख लो, यहाँ पे इतने तो समझदार हो, मगर याद रखोगे मार्च से लेके अक्टूबर की अलग टाइमिंग होती है और फिर नवंबर से लेके फरवरी की अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। और 2 शिफ्ट में क्लास चलता है, किसका, सैयद आबिद हुसैन स्कूल का, आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो 2 शिफ्ट में चलता है, एक चलता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक चलता है इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। और याद रखना समर वेकेशन जो होता है वो हमारा 10 मई से लेकर 30 जून तक होता है, विंटर वेकेशन जो होता है सेम एज यूनिवर्सिटी और डीएम के ऑर्डर्स पे, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट्स। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास कुछ दस्तावेज होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 1 सेकेंड, आप जब इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके पास कुछ दस्तावेज होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास जरूरी है। वो क्या है मैं आपको एक एक करके समझा देना चाहता हूं। अ वैलिड रीडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी, सबसे पहली बात एक वैलिड ईमेल आईडी हाँ, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड एंड रीडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी होना चाहिए। वहां पर आपके पास ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जिसको आसानी से रीड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि इटाची ऊंची रख दिया, पढ़ने वाला पढ़ ही नहीं रहा, एनिमेशन के नाम पे, एनिमे के नाम पे, ठीक है। अब वैलिड, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, जो आपके पास वैलिड हो, जो आपके पास जिस पे ओटीपी आ सके, एग्जाम का नोटिफिकेशंस के बारे में कोई अपडेट जामिया दे सके तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सको। वर्किंग फोन नंबर होना चाहिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर बिल्कुल ना देंगे आप, यहाँ पे अपना पर्सनल फोन नंबर भी ना देंगे, बल्कि आप अपने पेरेंट्स का नंबर दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपका फोन नंबर पता है कैसा है, ठीक है, एकदम मतलब आज है कल नहीं है, ठीक है, वैसा स्थिति है आपके फोन का, फोन नंबर का। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट्स के पास अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी उसकी रिजोल्यूशन, लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 50 KB से लेकर 100 KB का होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपी और जेपीईजी फॉर्मेट में, विद वाइट बैकग्राउंड। याद रखना यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट्स तुमको बता दे रहा हूँ बार बार, ताकि तुमको कोई और वीडियो जाकर देखने की जरूरत ना पड़े, अपने से बड़े से पूछने की जरूरत ना करे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, जामिया में फोन लगाने की जरूरत ना पड़े। हम तुमको पूरा डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, हर एक चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स, एक A4 साइज पेपर ले लेना, उस पर अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करा लेना, मम्मी पापा किसी का भी, और एक अपना सिग्नेचर कर लेना और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ देखो लिखा हुआ एक खुद का सिग्नेचर होना चाहिए और एक गार्डियन का सिग्नेचर होना चाहिए। गार्डियन में तुम्हारे वालिद वालिदा कुछ भी हो सकते हैं, और उसकी भी रिजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। कैंडिडेट्स में यूज द प्रीव्यू ऑप्शन ऑफ ब्राउज़र, अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप इत्मीनान से चेक कर सकते हैं कहां पे सही है कहां पे गलत है। सिर्फ आप नहीं बदल पाएंगे तो एक नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल आप बदल नहीं पाएंगे अगर एक बार डाल दिए तो। अब सवाल खड़ा होता है कि सर नेम का स्पेलिंग क्या डालेंगे। देखिए मेरे भाई, जो नेम आप वही इस्तेमाल करना जो आपके मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन में हुआ, यानी क्लास 9th में आप हो, क्लास 9th में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, जो रजिस्ट्रेशन के समय नाम रहता है, जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, वही चीज़ आपका फाइनल में भी रहता है। उमूमन तो यही देखा जाता है, तो नए रजिस्ट्रेशन में या जो 10th का एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ बस वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। ज़्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं। इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली मे बी मेट बिफोर द पेमेंट, इस तरीके से करके सीन है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। और जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, किसी QR कोड और इधर उधर फलाने जगह देने की जरूरत नहीं है, स्कैम हो रहा है यार, बच के रहना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ही पेमेंट करना, ही नहीं कि भैया दीदी को किसी से फोन पे करवा रहे हैं, ऐसा कोई सीन मत करना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट सेंड हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन टू जामिया, ठीक है, सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू जामिया, से कुछ नहीं करना। हालांकि दे आर एडवाइज टू रिटेन द हार्ड कॉपी, वो एडवाइस करते हैं आपको कि प्रिंट करने के बाद उसकी 1-2 कॉपी आप अपने पास खुद रखो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप दे मे बी प्रिंट आफ्टर लॉगिंग द सिस्टम, आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो। एडवाइज टू रिटेन जीरोक्स कॉपी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जीरोक्स कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड जनरेटेड। एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से 2-4-10 दिन पहले, आप वहां से प्रिंट आउट करा के जीरोक्स कॉपी करके इसको रख लो। और एडमिट कार्ड जो भी आएगा वो ऑनलाइन आएगा, देखो एडमिट कार्ड जनरेटेड ऑनलाइन, एडमिट कार्ड जनरेटेड ऑनलाइन,
ठीक है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू कैरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाओगे ही जाओगे, साथ में आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है जो आप वहां पे फिल करते समय इस्तेमाल किए हो। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, सीईटी होगा आपका, कॉमन टेस्ट रिटन होगा जो कि आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें आपको गोल गोल भरना है और आपको फिर घर चले आना। क्लास 9th वालों के लिए होगा और 11th वालों के लिए होगा इन ऑल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपको जामिया का टेस्ट देते हैं और अगर आपको 33% मार्क्स से कम आता है तो आप अपने जहन से निकाल लो कि आपका जामिया एडमिशन लेगा। यहां देख लो, कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट विल बी नॉट एलिजिबल। यहां देखो लिखा हुआ नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल। जामिया स्कूल में फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। द एंट्रेंस टेस्ट इस तरीके से करके हेल्ड कहां होगा, दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा, पटना में, कोलकाता में, श्रीनगर में। लेकिन एक नोटिस है नीचे में, यहां जो लाल रंग का दिख रहे हो, ये नोटिस क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको घूमने का शौक है श्रीनगर, आप एडमिशन टेस्ट फॉर्म फिल करते समय आप क्या डाल दिए, लोकेशन श्रीनगर, श्रीनगर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रीनगर डाले भाई तो अब जामिया का रूल क्या कहता है कि अगर आप श्रीनगर डाले हो और खुदा ना खास्ते वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं आए, 30 बच्चे आए, 35 बच्चे आए, 49 से अगर कम बच्चे आए तो वो टेस्ट सेंटर को कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपको दिल्ली जाकर एग्जाम देना है। सबसे पहली बात समझ में आ गई, वो आप कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि जब श्रीनगर पहुंच जाओगे तब आपको कॉल करके बताया जाएगा या मैसेज करके, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ऑटोमेटेड है। प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली, है ना। आइदर 49 और लेस, 49 कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसे कम हो जाएगा तो फिर वहां पे एग्जाम नहीं ली जाएगी आपको, फिर वहां से आपको ये कर दिया जाएगा, फिर वहां पे आपको दिल्ली भेज दिया जाएगा, दिल्ली में ही आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो आपका सेंटर चेंज हो सकता है। एक बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको खुद का फॉर्म भरना है तो आप एक ही फॉर्म भरोगे, दो फॉर्म नहीं भरोगे। ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर सीकिंग एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे आप, ये नहीं कि आपको एडमिशन लेना है 3 सब्जेक्ट में तो 3 फॉर्म भर दे रहा है, ऐसा पगलापंदी वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के वक्त जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब मार्कशीट आपको लेके जाना है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 तरीके से बनता है, स्कूल वाला भी देता है और आपका पुलिस स्टेशन या ब्लॉक भी देता है आपको। ठीक है, आप जहां से अच्छा लगे वहां से आप बना के लेके चले जाओ। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ क्लेम्ड कैटेगरी, अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो, जैसे कि आप मान लो SC हो, ST हो, OBC हो एंड सो ऑल, तो आपके पास कैटेगरी का वो EWS हो, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बढ़िया तरीके से कि हाँ भाई आप EWS है, हाँ भाई आप OBC हैं। ठीक है, डली फील्ड साइन डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरीके से करना ही होगा। और एडमिट कार्ड तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि एग्जाम दे दिए एडमिशन के समय छोड़ो क्या ही एडमिट कार्ड लेके जाना, ऐसा नहीं है, रखना पड़ेगा। देखो, टेस्ट जनरेटेड ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ जरा ध्यान से देखो, शेड्यूल कैसा कैसा है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस। अब हम एक एक करके बात करेंगे यार, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना ध्यान से। ये क्लास 6 वाले की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, 9th वाले की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। हमको देखना है क्लास साइंस 11 साइंस को देखना है और आर्ट्स को देखना है और यहाँ पे कॉमर्स वाले को देखना है। ठीक है, तो अगर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पर मात्र 40 सीट्स अवेलेबल है। और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, इसमें कितना सीट्स अवेलेबल है, 60 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर गर्ल्स वालों में कितने सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ 80 सीट्स अवेलेबल है। तो देख लो कितना सीट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स वालों की बात करोगे तो आर्ट्स वालों में कितने सीट्स खाली हैं भाई, 40 सीट्स खाली हैं। फिर इस वाले में बात करोगे तो कितना सीट्स खाली है, इस वाले स्कूल में 80 सीट्स। फिर इस वाले में गर्ल्स वाले में कितना सीट्स है भाई, आर्ट्स वालों के लिए 80 सीट्स। कॉमर्स वाले के लिए बात करोगे तो यहाँ पे 40 सीट्स। फिर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर भी 40 सीट्स और यहाँ पे बात करोगे तो ये गर्ल्स वाले में 80 सीट्स। तो देख लो, इस तरीके से जोड़ लो कितने कितने सीट्स खाली हैं किसमें किसमें। उसके बाद देख लो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कब से कब तक भराएगा यार, यहाँ देख लो लिखा हुआ है 20 फेब से लेकर 28 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑनलाइन फॉर्म विल बी ओपन फॉर डेटिंग बाय एप्लीकेशन एडिटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा। 2 days आफ्टर द लास्ट डेट हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन आपको दिया जाएगा उसमें एडिट करने के लिए, हुड़ पेज करते रहना। और डेट ऑफ एडमिट कार्ड कब आएगा भाई, 4 अप्रैल के दिन तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा तुम्हारे पास। 4 अप्रैल के दिन तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारे पास आ जाएगा। और 11 अप्रैल 12 अप्रैल 12 अप्रैल वाले एग्जाम जाके दे देना। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर तुम्हारा लिस्ट किस दिन होगा, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। और जितने भी रिजल्ट जिसको कहते हैं, रिजल्ट किस दिन अनाउंस होगा, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है जिनका एडमिशन होगा वो कब होगा भाई, 20 में। समझ में आ गया बात, 20 में।
ये सारी चीजें बता दिया। ग्रेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन होने के लिए आपके पास कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं क्या होना चाहिए। आर्ट्स वाले जो हैं भैया उनके पास कम से कम उनको 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। और इंग्लिश में उनके पास एकदम अच्छा खासा नंबर होना चाहिए, 40% तो कम से कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? इंग्लिश वाले को भाई जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश में कम से कम 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए, और उनके पास एग्रीगेट मार्क्स कितना होना चाहिए, 40, ठीक है। और 11th कॉमर्स वालों के लिए 50% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। नॉट लेस देन 33% इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और इंग्लिश में तो भाई ये बात सब जान रहा है कि आपको 40% होना एकदम जरूरी है। साइंस वाले के साथ भी वही है, आपको 60% से कम आ रहा है 10th में तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, और किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम है तो एडमिशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो साइंस वालों की, साइंस में आपको कितना परसेंट लाना पड़ेगा भाई, 60% लाना पड़ेगा, और इंग्लिश में आपको 40% लाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा बात। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स इन साइंस शुड बी हैव एट लीस्ट 60% मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 60% उनके पास होना चाहिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो, एंड सो ऑन। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट में आप जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना होगा भाई, 2 आवर्स होगा, यानी 2 घंटे होंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा भाई, 2 आवर्स मिलेगा। 2 आवर्स बोले तो कितना हो गया भाई, 120 मिनट। 120 मिनट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद OMR शीट मिलेगा आपको, जो गोल गोल भरने वाला होता है ना, OMR शीट मिलेगा आपको। मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर बाय द कैंडिडेट बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपको एग्जाम सेंटर पे जो जितने भी सर या मैम होंगे उनके हवाले आपको OMR शीट करना पड़ेगा। देयर विल बी नो रीचेकिंग, यहाँ पे कोई रीचेकिंग का मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा, री इवैल्यूएशन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर आपके पास कोई भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इन द एंट्रेंस टेस्ट डिफरेंट क्लास स्ट्रीम, द यूजेस ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आपको अपने दिमाग को खुद बनाना पड़ेगा कैलकुलेटर। टेस्ट पेपर फॉर क्लास 6, 9th, 11th विल बी इंग्लिश। कौन कौन सा लैंग्वेज में होगा, जब आप टेस्ट सेंटर पे जाओगे एग्जाम देने के लिए तो आपको कौन कौन सा लैंग्वेज में मिलेगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, और साथ में आपको उर्दू में भी रहेगा, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स, एज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम देयर आफ्टर इफ डिसिपेंसी इज फाउंड एट एनी स्टेज द एडमिशन विल बी कैंसल्ड। इसी फर्जीवाड़ा करने की बिल्कुल कोशिश ना करिएगा। समझ में आ गया? चलो उसके बाद आ जाओ भाई, अब हमको सिलेबस बता दो सर कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखो इतनी सारी कहानी तो हम बता देंगे, लेकिन एक लाइन में बात बोल के खत्म कर दें, पढ़ लो। फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10th, बस खत्म कहानी, एक लाइन में बात खत्म। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। जो बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, उनको जामिया बस यही बोलता है कि बेटा आप बढ़िया से क्लास 10th पढ़ के आओ, काम खत्म, एंट्रेंस हो जाएगा आपका। सिर्फ आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, बस कम टाइम में कैसे 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आप खत्म कर दो। समझ में आ रहा? तो बस वही चीज है यार यहाँ, ठीक है। चलो CBSE के ही सिलेबस पे ही पूछा जाएगा आपसे एंट्रेंस में, जो भी चीज़ उससे बार बार नहीं आएगी। यहाँ क्लास 6 की बात नहीं होगी और 9th की बात नहीं होगी, ठीक है, वो सब बच्चे लोग की बात है। अभी देखो क्लास 11 साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पर एग्जाम जो पूछा जाएगा, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश हो जाएगा आपका 25 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश जो होगा वो आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा, GK 10 नंबर का पूछा जाएगा, फिजिक्स 15 नंबर का, केमिस्ट्री 15 नंबर का, बायोलॉजी 15 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, हो गया। इसी तरीके से ये सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश 25, GK 10, सोशल साइंस मैथ्स 25 और सोशल साइंस 40, 100 हो गया। कॉमर्स वालों के लिए पढ़ना, आर्ट्स वालों के लिए पढ़ना, क्लियर है। बस एक लाइन में तो बात मैंने बोल के खत्म कर दिया मेरे भाई कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको CBSE कहता है। बस सिंपल सी बात याद रखना, CBSE जो सिलेबस आपको लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बस उसी चीज को आप बढ़िया से प्रिपरेशन करके चले जाना। एक छोटा सा बात यार मेरे को जहन में आता है, वो हम तुमको बता देना चाहते हैं कि भाई पहले तो ये व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन कर ही लोगे, लेकिन अप्रोच होना चाहिए यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये 4 ऑप्शन देगा इस तरीके से करके, A, B, C और D। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है यही तो तुमको पता करना, और तो कुछ करना नहीं है। तो अब कैसे करोगे, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। मैथ्स के लिए एज अ मैथ्स टीचर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ी सी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
टेबल्स, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। मैं बहुत जल्द एक अपने यूट्यूब पे एक वीडियोस भी लेकर आऊँगा कि अलीगढ़ जामिया वालों के लिए स्पेशल तैयारी कैसे की जाए, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुम अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है भाई। अगर तुमको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।